हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत लोकप्रिय संस्कृति और स्कूल में लैंगिक भूमिकाओं को सुदृढ़ करने के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि रीएनफोर्सिंग जेंडर रोल इन द पॉपुलर कल्चर एंड एट स्कूल के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बनिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो वहां पे बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जा करके आप बीएड पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे नोट्स है वो नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। इसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये संपूर्ण जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है लोकप्रिय संस्कृति और स्कूल में लैंगिक भूमिकाओं को सुदृढ़ करना, कि किस तरह से लोकप्रिय संस्कृति और स्कूल लैंगिक भूमिकाओं को सुदृढ़ करते हैं, कि किस तरह से लैंगिक भूमिकाओं को और ज्यादा सुदृढ़ करने में लोकप्रिय संस्कृति और स्कूल का महत्व होता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसमें कि समाज में किस तरह से लैंगिक भूमिकाओं का अपना एक महत्व होता है। प्रगतिशील समाज की यह विशेषता होती है कि वहां पर लैंगिक समानता स्थापित है। तो किस तरह से जो प्रगतिशील समाज है वहां पर लैंगिकता को लेकर के कोई भेदभाव नहीं होंगे, वहां पे लैंगिक समानता स्थापित होगी, तभी जाकर के कोई भी समाज प्रगति के राह पर आगे बढ़ सकता है। और वह समाज प्रगति के राह पर वास्तव में आगे तभी बढ़ सकता है जब उस समाज में लैंगिक समानता स्थापित होगी। संस्कृति का कहीं ना कहीं समाज में रहने वाले लोगों पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। और यदि लोकप्रिय संस्कृति इस तरह से आदर्श रूप में होगी जो समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने में मदद करती हो, यानी कि जो लोकप्रिय जो संस्कृति होती है, अगर वो लोकप्रिय संस्कृति वास्तव में समाज के लिए आदर्श स्वरूप में होगी तो वहां पे जो लैंगिक समानता है वो लैंगिक समानता स्थापित होगी, जिससे समाज और व्यक्ति वास्तव में विकास करेगा और वो विकास की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से किसी भी समाज में जो वहां की जो संस्कृति है वो संस्कृति उस समाज पर वो गहरा प्रभाव छोड़ती है। और इसी तरह से समाज में जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था का भी लैंगिक समानता में अपना एक महत्व होता है। यदि स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों को लैंगिक समानता को लेकर के वो शिक्षा दी जाएगी तो प्रत्यक्ष तौर पर देश और समाज में सकारात्मक रूप से वो प्रभावित करता है। यानी कि अगर स्कूलों के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से, शिक्षा के द्वारा जो विद्यार्थियों को
लैंगिक समानता को लेकर के अगर शिक्षा दी जाएगी, किस तरह से अवेयरनेस दी जाएगी, किस तरह से जो चाहे कोई भी जेंडर हो, वो जेंडर वास्तव में समाज की एक महत्वपूर्ण धारा के साथ उसको रहना चाहिए और उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए समाज में, और उससे इंसान मानने के लिए किस तरह से वो वास्तव में चाहे कोई भी जेंडर क्यों ना हो, वो महत्वपूर्ण उतना ही है जितना कोई अन्य जेंडर हो। तो अगर इस संदर्भ में बिना किसी भेदभाव के समान हक और अधिकार के संदर्भ में अगर स्कूलों के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी विद्यार्थियों को, तो वास्तव में वो जो शिक्षा है, वो जो शैक्षिक संदर्भ है, वो समाज में सकारात्मक रूप से वो प्रभाव डालेगा। वो शिक्षा के माध्यम से हम इस तरह से समाज में जो लैंगिक समानता है उसको स्थापित कर पाएंगे। तो इस तरह से जो शिक्षा है, शिक्षा भी वास्तव में समाज पर गहरा छाप छोड़ती है। अनेक प्रकार की रीतियां, कुरीतियां, कुप्रथाएं, उनको समाप्त करने में भी जो शिक्षा है, शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इस तरह से स्कूलों के माध्यम से किस तरह से लैंगिक समानता स्थापित करनी है, किस तरह से जो वंचित वर्ग है, विशेषकर जो महिलाएं होती है, जिनके साथ लैंगिकता को लेकर के जो भेदभाव किया जाता है, उन भेदभावों को चलते किस तरह से उनका सशक्तिकरण किया जाए, किस तरह से उनको पुरुषों की तुलना में जो कमतर अधिकार दिए जाते हैं, उन कमतर अधिकारों की जो पूर्ति है वो पूर्ति इस संदर्भ में होगी जिससे कि उन्हें पुरुषों के बराबर जो हक और अधिकार है, पुरुषों के बराबर जो उनके साथ बिहेवियर है, वो वैसा ही बर्ताव किया जाए, ना कि कमतर उनको आंका जाए पुरुषों के तुलना में। तो इस तरह से लोकप्रिय संस्कृति और जो स्कूल होते हैं उनके द्वारा वास्तव में हम जो लैंगिक भूमिकाएं हैं, लैंगिकता को लेकर के किस तरह से जागरूकता है, किस तरह से लैंगिक समानता स्थापित कर सकते हैं, वो वास्तव में हम लोकप्रिय संस्कृति और विद्यालय यानी कि स्कूलों के माध्यम से हम ये कर सकते हैं। ये संभव है क्योंकि इन सब का समाज के साथ अटूट संबंध होता है और इनके द्वारा वास्तव में इन सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। समाज में लैंगिक भूमिकाओं के संदर्भ में लोकप्रिय संस्कृति और स्कूल का महत्व निम्नलिखित संदर्भ में देखा जा सकता है, जिसमें कि लैंगिक संवेदनशीलता से अवगत, ये किस तरह से जो लोकप्रिय जो मान्यताएं होती है, जो स्कूल होते हैं, इनके द्वारा हम वास्तव में लैंगिक संदर्भ में जो भी संवेदनशीलता होती है उस संवेदनशीलता से लोगों को अवगत करवा सकते हैं। जो लोकप्रिय संस्कृति होती है वो लोकप्रिय क्यों होती है? जब उस संस्कृति का वास्तव में समाज के संदर्भ में उसका महत्व होता है, वो हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग, हर एक तबके के संदर्भ में किस तरह से उसका महत्व होता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तभी जाकर के कोई जो संस्कृति होती है वो लोकप्रिय होती है, जिस पर उस संस्कृति का जो प्रभाव है समाज पर वो सकारात्मक रूप से पड़ता है। वो अनेक समस्याओं को लेकर के उसके समाधान के संदर्भ में भी उसका महत्व होता है और किस तरह से समाज में विद्यमान जो कुरीतियां होती है, जो मिथ्या होती है, उसको समाप्त करने में भी उसकी हेल्प ली जाती है, तब जाकर के कोई संस्कृति लोकप्रिय होती है। इसी तरह से जो स्कूल है, स्कूलों के माध्यम से किस तरह से लोगों को शिक्षित किया जाता है, लोगों को बीच अवेयरनेस फैलाई जाती है और लोगों को किस तरह से बेहतर नागरिक बनाया जाता है स्कूलों के माध्यम से, तब जाकर के जो लैंगिकता को लेकर के जो भी असमानताएं हैं, जो भी संवेदनशीलता है, उस संवेदनशीलता से लोगों को अवगत करवाया जाएगा और वो लोकप्रिय संस्कृति और स्कूल दोनों के द्वारा किया जाता है, जिससे कि लोगों के बीच अवेयरनेस पैदा की जा सके ताकि लोग उस लैंगिकता के संदर्भ में परिचित हो सके और किस तरह से क्या क्या संवेदनशीलता है जिसको लेकर के हमें सीरियस तौर पे हमें रहना होगा और उसके साथ रिएक्ट करना होगा और उसके संदर्भ में हर एक जो भी कार्य है वो कार्य करने होंगे जिससे कि एक नकारात्मक प्रभाव ना पड़ सके। तो इस तरह से
हम लोकप्रिय संस्कृति और स्कूल के माध्यम से जो लैंगिक संवेदनशीलता से हम लोगों को अवगत करवा पाते हैं। और दूसरा है लैंगिक भूमिकाओं के संदर्भ में जागरूकता। जो भी लैंगिक संदर्भ में जो भी उसकी भूमिकाएं होती है और उसके संदर्भ में हम लोगों के बीच लोकप्रिय संस्कृति और स्कूलों के द्वारा हम जागरूकता पैदा कर सकते हैं। लोगों को हम ये बता सकते हैं कि किस तरह से जो जेंडर को लेकर के जो समाज में असमानताएं हैं, जो भेदभाव है, जो शोषण है, वो शोषण कहीं भी उचित नहीं है, वो अनुचित है। और किस तरह से हम चाहे कोई भी जेंडर हो, उस जेंडर का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है समाज के विकास में। अगर कोई एक जेंडर ना हो तो हम एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के बीच लोकप्रिय संस्कृति और स्कूलों के द्वारा इस संदर्भ में जागरूकता पैदा कर सकते हैं, ताकि लोग अवेयर हो सके किस तरह से जेंडर को लेकर के स्त्री पुरुष में जो खाई है उस खाई को कम किया जाए, क्योंकि उसका भी उतना ही रोल है जितना कि पुरुष का है, उतना ही महिलाओं का रोल भी समाज के विकास में है। तो ताकि उनको हक और अधिकार उस तरह से दिए जाए ताकि उनका विकास प्रॉपर हो सके और वो समाज के विकास में अपना योगदान दे सके। क्योंकि पुरुषों के साथ अकेले में समाज की इस तरह से विकास नहीं किया जा सकता है। जब पुरुष और महिलाएं सभी जेंडर एक साथ मिलकर के वो रहेंगे और बिना किसी भेदभाव के वो इस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे समाज के विकास में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि उतना ही रोल महिलाओं का है जितना पुरुष का है। जब इस संदर्भ में जागरूकता पैदा की जाएगी तो वास्तव में समाज प्रगति के राह पर उड़ान भरेगा। और तीसरा है आदर्श विचारों को स्थापित। किस तरह से जो आदर्श विचार है लैंगिकता को संदर्भ में, वो आदर्श विचारों को स्थापित किया जा सकता है लोकप्रिय संस्कृति के द्वारा और स्कूलों के द्वारा। जो भी ऐसे विचार होंगे जो वास्तव में लैंगिक संदर्भ में समाज और देश में वो एक सकारात्मक बदलाव ला सके, उन सभी विचारों को लोकप्रिय मान्यताओं और स्कूलों के द्वारा इस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाएगा, इस तरह से उसको स्थापित किया जाएगा ताकि उन सभी विचारों के द्वारा जो लैंगिकता को लेकर के जो असमानताएं हैं, जो भेदभाव है, उनको समाप्त किया जाए और देश और समाज में लैंगिक समानता स्थापित की जाए। तो इस तरह से लोकप्रिय संस्कृति और स्कूलों के द्वारा आदर्श विचारों को स्थापित किया जाता है। और चौथा है मानवीय मूल्यों का विकास। ये किस तरह से जो भी लोकप्रिय संस्कृति होती है, जो स्कूल होते हैं, उनके द्वारा बिना किसी भेदभावों के जो मानवीय मूल्य है, मानवीय मूल्यों पर काम किया जाता है। किस तरह से मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाना है बिना किसी भेदभाव, बिना किसी शोषण, बिना किसी मिथ्या, बिना किसी जो कुरीतियां हैं उनको लेकर के आगे बढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ जो मानवीय जो मूल्य है, मानवीय मूल्यों पर काम करना है, बिना किसी लैंगिक जो भेदभाव है उन भेदभावों के आगे बढ़ना है, जिससे कि जितनी अहमियत पुरुषों की है उतनी अहमियत महिलाओं की है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मानवीय मूल्यों को अहमियत दी जाती है, ना कि जेंडर को, ना कि अन्य जो समुदाय है, जो जाति, समुदाय, धर्म है, उनको भी इतनी अहमियत दे दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ मानवीय जो मूल्य होते हैं उन मूल्यों को अहमियत दी जाती है। किस तरह से मानव के साथ मानव जैसा बर्ताव करना होगा, तब जाकर के समाज में जो समानताएं हैं वो समानताएं स्थापित की जाएगी। तो इस तरह से ये जो मानवीय मूल्यों का जो विकास है, ये विकास जो लोकप्रिय संस्कृति होती है, जो स्कूल होते हैं, उनके माध्यम से जो मानवीय मूल्य है उसका विकास किया जाता है। और पांचवा है समाज में स्त्री और पुरुष का महत्व। ये किस तरह से समाज में लोकप्रिय संस्कृति और जो स्कूल है इनके द्वारा स्त्री और पुरुषों के बीच जो खाई है उसको खाई को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।
और उनका क्या महत्व है, उनका अपना अपना जो रोल होता है समाज के विकास में, उसके बारे में लोगों को अवगत किया जाता है कि किस तरह से एक जेंडर के ना होने से, एक जेंडर को हाशिए में ले जाने से किस तरह का नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ता है, और ऐसे जो समाज, ऐसे समाज के संदर्भ में किस तरह से आगे चल करके वो अनेकों अनेक समस्याओं को जन्म देती है। और एक जेंडर का ना होने से हम एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और बिना किसी भेदभावों के जो लैंगिक समानता है उसको स्थापित किया जाए, और जो पुरुष और महिलाएं हैं उन दोनों के द्वारा किस तरह से एक सभ्य समाज की जो स्थापना की जाती है वो वास्तव में देश और समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से समाज में स्त्री और पुरुष का क्या महत्व है, उस महत्वों से लोगों को अवगत करवाया जाता है लोकप्रिय संस्कृति और स्कूलों के द्वारा, ताकि समाज में जो जेंडर को लेकर के जो असमानताएं हैं, जो भेदभाव है, और किस तरह से जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, जो शोषण होता है, उन सब को दूर किया जा सके, ताकि समाज में लैंगिक समानता स्थापित की जाए। तो इस तरह से लोकप्रिय संस्कृति और स्कूल की जो लैंगिकता को लेकर के किस तरह से समानता स्थापित करनी है समाज में, और लैंगिक भूमिकाओं को और ज्यादा सुदृढ़ करना है, तो इस तरह से इसका ये अपना एक महत्व होता है, और जिसको हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से क्वालिटी युक्त कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।